Class 7 Social Science Chapter 3 State Government. In this chapter we will understand about the Indian states government, their structure, their function, and we will try to understand that how state governments work in India. Here is our chapter, State Government. You can find this at page number 228. For understanding this chapter, first of all, we need to know that how many states and union territories are there in India at present. Here is the list. Now, in India, there are 28 states and 9 union territories. One state was there, Jammu Kashmir earlier, and now जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसे कन्वर्ट कर दिया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज में. एंड हेयर इज द लिस्ट. And here is the list of 9 union territories. In this chapter, we will try to understand that how in India state government rules or governs its people. Before starting this chapter from our textbook, we need to understand few basic things about this chapter. First thing is that how many levels do we have in India for running the government in a very efficient manner. The first level is central level, which is also known as the union level. Second is state level. Third one is the local level. With this, we also need to understand about the organs of the government. There are 3 different organs in India. First one is the executive, second one is the legislature, and third one is the judiciary. Whenever we talk about the organs of the government, in India we have a very vast structure of the government, and whenever we talk about the governments, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों हैं, ठीक है. बट हम लोग जब सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट नेम्स हैं, और जब हम लोग स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो हमने उसको समझने के लिए कुछ डिफरेंट नेम्स के साथ एड्रेस किया है. हम लोग जब बेटा ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सेंट्रल या यूनियन लेवल पर हम लोग जब बात करें तो इधर क्या है सिचुएशन, दैट द फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज द लेजिस्लेचर, जिसे आप पार्लियामेंट की तरह जानते हैं या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे सेंट्रल लेजिस्लेचर भी कहते हैं. हम जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे और इस बुक में भी हम थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. जुडिशरी, सेंट्रल लेवल पर जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो इसके लिए नेम यूज़ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. हम लोग जब बात करते हैं बेटा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, जब हम लोग स्टेट लेवल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव है, पर इधर जो एग्जीक्यूटिव है और जो सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव है ये डिफरेंट है, क्योंकि इनके मेंबर्स अलग अलग होते हैं. जैसे कि जब हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस नाम से जानते हैं. जब आप स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. तो हम मेंबर्स अलग अलग हैं, आप उसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसे आप स्टेट एग्जीक्यूटिव कहते हैं. सेम सेकेंड लेवल पर या सेकेंड ऑर्गन जो है हमारा स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हमारे पास जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं. स्टेट लेवल पर जो आपकी लेजिस्लेचर आती है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसे कि यहाँ पर लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है,
सेम स्टेट लेवल पर आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। बेटा एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में स्टेट्स, अगर आप कभी इंडिया का मैप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ स्टेट या फिर वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कुछ स्टेट जो हैं साइज़ में छोटे हैं या फिर वहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो कम है। तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों हैं, ठीक है। और जहाँ पर पॉपुलेशन कम है या स्टेट छोटी हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बार दोबारा सुनिए ध्यान से, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होती हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है या स्टेट की इच्छा है कि वो चाहे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा तो असेंबली और काउंसिल दोनों, पॉपुलेशन कम तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आता है, जुडिशरी आता है। जुडिशरी को हम लोग स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स के नाम से एड्रेस करते हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा पूरा ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है, ये ज़रूरी है समझने के लिए, पूरे चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझने के लिए। हम लोग जब बच्चे चैप्टर की शुरुआत देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। ये अब हम सब बच्चों को अच्छे से पता है कि सेंट्रल है, सेंट्रल और यूनियन दोनों सेम है, स्टेट और लोकल। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ हमें बेसिकली यही बताता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आपको 28 स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरीज़ के नेम पता होने चाहिए। इसके बाद है इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस ऑफ दीज यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है बेटा, स्टेट से है। कुछ नेशंस में स्टेट के बदले यूनिट्स वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो इन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट को ठीक से चलाने के लिए या उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए या स्मूथ गवर्नेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। या फिर सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि स्टेट और लोकल दोनों को संभालती है या ध्यान रखती है कि काम ठीक से हो रहा है ना। सेकंड लेवल पर स्टेट जो कि लोकल लेवल का ध्यान रखती है, और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके नेशन की स्मूथ गवर्नेंस या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे दैट कि हाउ द पार्ट्स और द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपने आप को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को गवर्न करती है या कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें बहुत ब्रीफ में स्टेट गवर्नमेंट्स के फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 मेजर फंक्शंस हैं और एक फंक्शन और बताया गया है। 3 मेजर फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है स्टेट का काम क्या है, टू मेक लॉज। बेटा हम लोग जब लॉ मेकिंग बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास लॉ मेकिंग बॉडी में कैसे है दैट लेजिस्लेचर, आप इसको याद रखिए, L फॉर लेजिस्लेचर, L फॉर लॉ मेकिंग बॉडी, L फॉर लेजिस्लेचर, L फॉर लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, तो सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। जहाँ पर काउंसिल और असेंबली दोनों हैं वहाँ दोनों मिलके, जहाँ पर सिर्फ असेंबली है वहाँ पर सिर्फ असेंबली मिलकर लॉ बनाने का काम करती है। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर लॉ बनाएगी, किसके ऊपर लॉ नहीं बनाएगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखा गया है। सेम इसी तरह से एग्जीक्यूट्स द लॉज, यानी कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को उसे फॉलो करने के लिए कहना। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या हो गया, पहला काम या पहला फंक्शन, इट मेक्स द लॉज, यानी कि लॉज बनाने का काम करती है। सेकंड फंक्शन इज टू एग्जीक्यूट द लॉज, ताकि लोगों को कहे कि आप लॉज को फॉलो करो और उसे इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड, प्रोटेक्ट्स लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन, जैसे कि ये जुडिशरी का काम हो गया कि
हाई कोर्ट्स, स्टेट लेवल की बात की जा रही है बच्चे, तो हाई कोर्ट्स ध्यान रखते हैं कि कोई भी पर्सन लॉ को ब्रेक ना करे। इसके साथ साथ जुडिशरी का काम एक और है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट्स या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े या कोई भी आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में, तो उसे रिजॉल्व करने की या फिर उसे सॉल्व करने के लिए काम करें। इन सभी फंक्शंस के लिए, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा, इन सभी फंक्शंस के लिए हमारे पास 3 मेजर फंक्शंस हैं। यहाँ पर फंक्शंस ऊपर जो हमने पढ़े, और यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर क्या है, ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ऑर्गन्स के बारे में, स्टेट लेवल पर ये ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे।